जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इनकी जयंती भद्रा मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ग्रहण का समय हो, रंगों का त्यौहार होली हो या उजाले का प्रतीक दिवाली हो, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से मेन भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जा सकती है। अपने नाम के अनुरूप ही यह देवी पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी मानी जाती है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इन देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचार्य कथा एक बार मधु ने पूरी पृथ्वी पर आकर मचा रखा था। सभी देवगण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से अपनी निद्रा का त्याग कर मधु कैटभ को मारकर उन सभी की रक्षा कर सकें। भगवान श्री हरि ने तब इस प्रकार स्तुति किए जाने से अपने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नाम के व्यक्तियों से भयंकर युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक गईं और वे अकेले ही युद्ध कर रहे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। वे उन व्यक्तियों को अपनी माया से व्यक्त कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ पर ना तो जल हो और ना ही तो हील हो। तब भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक उनके देह से अलग कर दिया। इस प्रकार मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही उसके बाद भी ब्राह्मण विष्णु और महेश ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुन लिया कि अभी तो चारों ओर केवल तन मात्राएं और इंद्रियों कुछ भी व्याप्त नहीं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बिठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान में विराजमान होने के पक्ष वह देवी विमान आकाश में उड़ाने लगी। वह विमान माँ की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर पहुँच गया। ये स्थान असल में रतन का द्वीप था। इसके चारों ओर अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल था। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतारे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उसे द्वीप को अच्छी तरह से देखा। तब वहाँ पर उन्हें शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की नव पड़ते ही और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मात्रक और डिपल आदि कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजमहल में जा पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था। यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो कि माँ देवी की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुँचे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छाती लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें थीं।
4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग की आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला धारण की हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था और दाहिने हाथ में वह अभय और वरदान देने की मुद्रा में थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के बाद भगवान श्री हरि ने अपने अनुभव से श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से कहा कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्थिति करने के निमित्त उनके चरणों में निकट गए। तब तीनों देवियों ने देवी के चरण कमल के नाक में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव समझ गए कि यही देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए भी विशेष फलदायी होती है। साथ ही इनकी पूजा करते समय सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने ही दुर्गे मसूर का वध किया। इन्हें कल की जगतधात्री भी कहते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप स्वामी और अंक कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी के एक मुख 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का और राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमित और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। इस प्रकार सर्व स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वामन करने के कारण वाम शिव माही होने से जेठ और कर्म नियंत्रण फलदान करने और जीवन को दंडित करने के कारण रौद्री भी कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। हे भुवनेश्वरी के संग ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण मंत्र के अनुसार समस्त महाविद्यालय भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए सबसे पहले आपके पास देवी का कोई विचित्र होना चाहिए या मूर्ति होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आपके रत्न या रुद्राक्ष पर भी आप पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक आप जलाएं। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बैठने के लिए कुशा का आसन या आसन हो। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला हो। एक आशमनी पत्र जल पत्र रखें। हल्दी कुमकुम चंदन अष्टगंध अक्षत पुष्प नैवेद्य के लिए मिठाई दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु फल जो भी मौसमी फल हो माँ को अर्पित करें। अगर ये सामग्री भी नहीं है तो केवल मानसिक रूप से इन वस्तुओं का भाव करके भी माँ की पूजा किया जा सकता है। सबसे पहले गुरु का स्मरण किया जाता है। ओम गम गृह नमः उसे करें। एक कलश में जल भर कर रखें और ओम कलश मंथलाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब दाहिने हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा का संकल्प लें। क्योंकि चौथे दिन मेन कुष्मांडा की पूजा भी की जाती का विधान है, तो ऐसे में आप जिन भी देवी की पूजा करें हाथ में जल पुष्पक लेकर इस प्रकार संकल्प लें। माँ में इस प्रकार बोलें। फिर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम और अपनी समस्या के निवारण हेतु या आपकी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस प्रकार कहें कि आज मैं यथासंभव देवी भुवनेश्वरी की या माँ कुष्मांडा की पूजा अपने खास मनोकामना पूर्ति के लिए कर रही हूँ और इस प्रकार मेरी की गई पूजा को ही देवी आप स्वीकार कर मेरी मनोकामना पूर्ण करें या मेरी समस्या का निवारण कर और फिर संकल्पित जल को देवी के चरणों में अर्पित करें। हर दिन की जाने वाली पूजा में जो भी देवी का दिन होता है उनका नाम लेकर और अपनी मनोकामना
का अपनी समस्या के बारे में कहते हुए भी आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से महाविद्या भुवनेश्वरी की और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में आरती करके और भोग लगाकर आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा में की गई कोई भी गलती का दोष न लगे। भोग में यदि कोई विशेष भोग आपके पास नहीं है तो केवल लौंग बतासा इनका भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि आपने पूरी उपवास रखे हैं तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। यदि आज की वीडियो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।